हे गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर विद अस। आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का 4th लेक्चर। और इसके पहले मैंने 3 लेक्चर हिस्ट्री के अपलोड कर दिए हैं। उनकी प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। और मैथ के भी 6 लेक्चर आई थिंक अपलोड हो चुके हैं, वो भी आप चैनल में जाके देख लीजिए। दोनों की प्लेलिस्ट आपको चैनल में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा। और अगर आप अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर भी जुड़ जाइए, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करियर विद अस को कर लीजिए। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जैनिज़्म के बारे में। इसके पहले मैंने बुद्धिज़्म के बारे में जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो मैंने आपको बता दी हैं, और जो आपके एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट था वो भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। तो आज हम पढ़ने जाएंगे जैनिज़्म के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पर 2 रिलीजियस मूवमेंट चल रही थी। एक तो थी बुद्धिज़्म, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया, और उसी के आसपास जैनिज़्म का भी प्रचार धीरे धीरे हो रहा था और जैनिज़्म भी आगे बढ़ रहा था। तो आज हम पढ़ने जाएंगे जैनिज़्म के बारे में। तो और हाँ, थोड़ा अगर आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए सॉरी, थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है। अगर इसके बाद 1-2 दिन लेक्चर ना आ पाएँ तो उसके लिए पहले से ही सॉरी, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए लेक्चर डिलीवर कर सकूँ। तो जैनिज़्म क्या होता है? जो लोग जैन होते हैं, जो लोग जैन धर्म को फॉलो करते हैं उसको जैनिज़्म बोलते हैं। और जैन कौन होते हैं? जैन होते हैं जो फॉलोअर्स ऑफ जिन होते हैं। अब ये जीना कौन होते हैं? जीना होते हैं मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया हो, मतलब घर बार, और फॉर एग्जांपल अपना गुस्सा त्याग दिया हो, उसके अंदर कोई लालच ना हो, मतलब इसके अंदर कोई ईगो ना हो, कोई ग्रीड ना हो, कोई एंगर ना हो, उसको हम जीना बोलते हैं। और जीना को हम एक और दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं तीर्थंकार्स। तीर्थंकार्स को हम जीना बोलते हैं और जीना को हम तीर्थंकार्स भी बोलते हैं। आज तक जैनिज़्म में टोटल 24 तीर्थंकार्स रहे हैं। जो हमारे फर्स्ट तीर्थंकार थे वो थे ऋषभदेव, जिनको जैनिज़्म का फाउंडर भी माना जाता है। और बाकी भी मतलब 24 और भी थे, लेकिन उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको याद कौन से करने हैं? आपको एक 23rd वाले याद करने हैं। कई बार ये भी पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। तो उनका नाम क्या था? पारसनाथ। और 24th थे मोस्ट फेमस महावीर स्वामी, जिन्होंने आगे जैनिज़्म का अच्छे से प्रचार किया और जैनिज़्म को आगे बढ़ाने में मदद करी। और इनको ही एक्चुअल फाउंडर ऑफ जैनिज़्म बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ही जैनिज़्म को आगे बढ़ाने में हेल्प करी थी। आगे हम महावीर जितना भी पढ़ेंगे, महावीर स्वामी के बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो महावीर स्वामी जी की बर्थ कहाँ पर हुआ था? इनका बर्थ हुआ था 540 BC में, बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में कुंडग्राम में। इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। कुंडग्राम भी ऑप्शन हो सकता है, कई बार वैशाली भी हो सकता है, और कई बार बिहार भी आपसे ऑप्शन में पूछ सकते हैं जब आपका एग्ज़ाम होता है। तो इनमें से कुछ भी पूछ लीजिए, आपको तीनों याद रखने हैं, कुंडग्राम में, वैशाली, बिहार में। चाइल्डहुड नेम था इनका वर्धमान, इसलिए हम इनको कई बार आपने देखा होगा बुक्स में वर्धमान महावीर स्वामी भी बोलते हैं, महावीर स्वामी बोलते हैं, या वर्धमान स्वामी भी बोलते हैं कई बार। तो आपको ये तीनों नाम याद रख लेने हैं। इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, और इनका कुल कौन सा था? गायत्री कुल के ये इनके फादर थे, यानी कि इनका भी कुल क्या था? गायत्री कुल। इनकी मदर का नाम था त्रिशला, और इनकी वाइफ का नाम था यशोदा। आई थिंक मैंने बुद्धिज़्म में आपको गौतम बुद्ध जी की वाइफ का नाम नहीं बताया था। तो इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा, उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। DRA है बस, बाकी नाम सेम ही है। वो भी आप उनके नोट्स जहाँ पर भी आप बना रहे हो तो वहाँ पर गौतम बुद्ध जी के कहीं पर भी लिख लीजिएगा, इनकी वाइफ का नाम यशोधरा था। उसके बाद इनकी एक डॉटर भी थी जिसका नाम था प्रिया दर्शना, जिनकी शादी हुई थी जमाली के साथ। जिनके साथ इनकी शादी हुई थी उसका नाम था जमाली। और इनका एक दूसरा नाम भी है, उसका नाम है प्रियदर्शना का एक और नाम भी है, जिसको हम जानते हैं अनोजा के नाम से। इनका एक और दूसरा नाम क्या है? अनोजा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद महावीर स्वामी ने कब घर बार छोड़ दिया था? तो इन्होंने छोड़ा था 30 की एज में, एज ऑफ 30 ईयर्स। गौतम बुद्ध ने कब छोड़ा था? गौतम बुद्ध ने छोड़ा था 29 की एज में, इन्होंने छोड़ा 30 की एज में। किसकी परमिशन से? परमिशन फ्रॉम ब्रदर नंदीवर्धन की परमिशन लेके इन्होंने अपना घर छोड़ा था। स्पेलिंग देख लीजिए, NANDIVARDHAN। और इनको इनलाइटमेंट कब मिली थी? जैसे गौतम बुद्ध को इनलाइटमेंट मिली थी, इनको भी इनलाइटमेंट मिली थी। लेकिन इनकी इनलाइटमेंट को हम क्या बोलते हैं? उनकी इनलाइटमेंट को क्या बोलते थे? निर्वाणा। लेकिन महावीर स्वामी जी की इनलाइटमेंट को हम क्या बोलते हैं? केवल्य। और इनको कब मिली थी इनलाइटमेंट? इनको मिली थी 42 की एज में। कहाँ पर मिली थी? अंडर सॉल्ट ट्री, जिरम्बिक ग्राम, बिहार में। स्पेलिंग देखिए, JRIMBHIKGRAM, जिरम्बिक ग्राम, बिहार में ये पड़ता है।
और इनके जो फर्स्ट डिसिपल बने थे, यानी कि इनके फर्स्ट शिष्य या स्टूडेंट बोल सकते हो आप, तो वो थे हमारे जमाली, जो कि किसके हस्बैंड थे, इनकी जो डॉटर थी उनके हस्बैंड थे, वो इनके फर्स्ट डिसिपल बने थे मेल। और इनकी जो फीमेल डिसिपल बनी थी फर्स्ट, वो थी चंदोना। उसके बाद इन्होंने अपनी फर्स्ट सरमन यानी कि फर्स्ट टीचिंग कहाँ पर करी, इन्होंने करी पावा, पटना में। पावा में इन्होंने अपनी फर्स्ट सरमन करी। और उसके बाद इनकी डेथ के बाद पहली काउंसिल हुई जो जैनिज़्म की, जैसे बुद्धिज़्म की काउंसिल हुई थी ना 4, इनमें सिर्फ 2 ही काउंसिल हुई थी। फर्स्ट काउंसिल हुई पाटलिपुत्र बिहार में, और किसने करवाई, इसका चेयरमैन कौन था, किसकी चेयरमैनशिप के अंडर हुई, ये हुई स्थूल भद्रा की चेयरमैनशिप के अंडर। और हमसे पूछ ले कई बार, तो मोस्ट फेमस कई बार पूछ लिया जाता है कि मोस्ट फेमस इनका डिसिपल कौन था, तो वो था स्थूल भद्र। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप याद कर लेना। इस काउंसिल में हुआ क्या, एक्चुअली काम क्या हुआ, इधर क्या हुआ, डिवीजन हो गई जैनिज़्म की, एक हो गई श्वेतांबर्स में और दूसरी हो गई दिगंबर्स में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि फर्स्ट काउंसिल में एक्चुअली में हुआ क्या था, डिवीजन हो गई श्वेतांबर्स और दिगंबर्स में। और सेकंड काउंसिल हुई हमारी वल्लई गुजरात में, और इसके जो चेयरमैन थे वो थे देवारिधि। और इसके बाद कई बार पूछ लिया जाता है कि जैनिज़्म की लैंग्वेज कौन सी है, जैसे बुद्धिज़्म की लैंग्वेज थी पाली लैंग्वेज, इनकी लैंग्वेज कौन सी है, प्राकृत लैंग्वेज में इनके जो टेक्स्ट हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद क्या था कि ये हो गया जैनिज़्म के बारे में। जैनिज़्म के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है, और बाकी जितनी डिटेल्स थी वो मैंने जैनिज़्म के बारे में बता दी हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। इसके बाद क्या था कि ये सब वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पर हो रहा था लेटर, और इस टाइम पर क्या हो रहा था कि जो 16 महाजनपद से, अब ये महाजनपद क्या होते हैं, महाजनपद ये होते हैं, जैसे आज की डेट में हम स्टेट्स बोलते हैं ना इंडिया में, जैसे डिफरेंट टाइप की स्टेट्स हैं, उस टाइम पर स्टेट्स को क्या बोलते थे, महाजनपद। और ये टोटल 16 थे। और यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा था कि लेटर वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पर इनकी आपस में ही क्या कहते हैं कि लड़ाई होना शुरू हो गई थी कि कौन आगे बढ़ेगा, किसका ज़्यादा शासन होगा। तो 16 में से जो सबसे ज़्यादा मतलब जो उभर के सामने आया था, जिसने सभी को डिफीट करा था, वो था मगध एम्पायर। जैसे और भी महाजनपद से, जैसे अंगा था, मगध था, और भी बाकी बहुत सारे 16 थे, लेकिन जो हम इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं वो है मगध एम्पायर। और इसके जो सोर्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, एक तो बुद्धिज़्म की एक बुक है अंगुत्तर निकाया, और जैनिज़्म की एक बुक है भगवती सूत्र, जहाँ से हमें इनके सोर्स मिलते हैं 16 महाजनपद के। उसके बाद मगध एम्पायर स्टार्ट हो गया। जब वैदिक सिविलाइजेशन ख़त्म हुई तो उसके बाद मगध एम्पायर के बारे में अब हम पढ़ेंगे। इसको हम प्री मॉडर्न पीरियड भी बोलते हैं। प्री का मतलब क्या होता है कि पहले वाला, मॉडर्न पीरियड के पहले वाला टाइम। इसके बाद हम मॉडर्न पीरियड पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा सा मॉडर्न पीरियड के बाद पोस्ट मॉडर्न पीरियड, उसके बाद गुप्ता पीरियड करके आपकी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी 1-2 दिन के अंदर ही। मगध एम्पायर में सबसे पहली जो डायनेस्टी है हमारी वो आती है हमारी हर्यंका डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड है 554 से लेके 412 BC तक। ये पूछेगा नहीं कोई भी लेकिन आपसे, लेकिन लिख लीजिए आप भी, क्या पता कि हमारा किस्मत ख़राब हो तो ये भी पूछ लें, याद कर लेना, क्या जा रहा है याद करने में थोड़ा सा। ये इसका टाइम पीरियड भी देख लो। उसके बाद इसके फाउंडर कौन थे, यानी कि जो फर्स्ट रूलर थे इसके और फाउंडर थे वो थे बिम्बिसार। बिम्बिसार इसके फर्स्ट रूलर थे और फाउंडर थे। इनका दूसरा नाम क्या था, इनका दूसरा नाम था बृहदर्थ। और इनकी कैपिटल क्या थी, हर्यंका डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी, राजगृह। और इन्होंने क्या करा था, इन्होंने अटैक करा था और कॉन्कर करा था, यानी कि कब्जे में कर लिया था अंगा को। मैंने बताया ना कि और भी महाजनपद से, तो और उनमें से एक था अंगा। इन्होंने क्या करा, अंगा पर अटैक करा और उसको कॉन्कर कर लिया। और इनके बारे में क्या डिटेल है, इनकी 3 पत्नियां थी, कहाँ से, कुशाला, वैशाली और मद्रा से, MADRA। और इनको मारा किसने था, इनके ही लड़के ने इनको हत्या कर दी थी, यानी कि इनको मार दिया था। उसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु इनका लड़का था और अजातशत्रु ने ही बिम्बिसारा को मार दिया था। उसके बाद हम पढ़ते हैं अजातशत्रु के बारे में। ऑब्वियसली वही आगे रूल करेगा। उस अजातशत्रु ने क्या करा था, ये आपने पहले भी काउंसिल में पढ़ लिया था, बुद्धिस्ट काउंसिल में। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इसने ऑर्गेनाइज करवाई थी, और इसी को भी इसी के लड़के ने मार दिया था, जिसका नाम था उदयन, यानी कि इसकी डेथ भी इसी के लड़के के हाथों हुई। उदयन ने आगे क्या करा, उदयन 3rd नंबर पे हमारा रूलर हर्यंका डायनेस्टी का आता है। इसने क्या करा, इसने इंपॉर्टेंट काम करा, इसने एक सिटी स्टैब्लिश करी जिसका नाम था पाटलिपुत्र, और उसी को ही अपनी कैपिटल बना लिया। पहले क्या थी इसकी कैपिटल, हर्यंका डायनेस्टी की पहले थी राजगृह, ऊपर थी राजगृह मैंने बोला। इसके बाद उदयन ने क्या करा, कैपिटल को शिफ्ट कहाँ कर दिया, राजगृह से पाटलिपुत्र में, और पाटलिपुत्र को ही हम आज की डेट में पटना के नाम से जानते हैं। उसके बाद लास्ट रूलर था वो था नाग दशक।
जो हर्यंका डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट हमने याद करना होता है, कई बार पूछ लेते हैं, तो इसलिए इसका लास्ट रूलर था नागदशक, जिसको शिशुनाग ने मारा था। और शिशुनाग कौन था? इसी की मतलब एक दरबार का एक मिनिस्टर था। इनके दरबार होते थे ना, जैसे मतलब इनके किले होते थे, तो उन्हीं का एक मिनिस्टर था शिशुनाग। इसी ने नागदशक को मार के अपनी एक डायनेस्टी स्टार्ट कर दी, जिसका नाम था शिशुनाग डायनेस्टी। और इसका टाइम पीरियड था 412 से लेकर 345 BC तक। और फाउंडर कौन था शिशुनाग डायनेस्टी का? ऑब्वियसली शिशुनाग ही होगा, इसी ने मारा था, तो इसी का यही फाउंड करेगा शिशुनाग डायनेस्टी को। और इसने क्या करा था, कैपिटल पाटलिपुत्र से कहाँ शिफ्ट कर दी? अब वैशाली में इसने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी। उसके बाद इसका लड़का आता है काल अशोक। काल अशोक ने क्या करा, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाई। और इसने क्या करा, इसने भी कैपिटल क्या शिफ्ट करी फिर से, वैशाली से इसने फिर से कहाँ पर शिफ्ट कर दी, पाटलिपुत्र में। और इसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी के एक लास्ट रूलर जो हमने पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट माना जाता है, इंपॉर्टेंट इसलिए कि लास्ट है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट रूलर कौन था? नंदीवर्धन। और इसको किसने मारा था? इसको मारा था महापद्मा नंद ने। इसके बाद हम पढ़ेंगे महापद्मा नंद ने इसको मार के क्या करा, नंदा डायनेस्टी स्टार्ट कर दी। 345 से लेकर 321 BC तक नंदा डायनेस्टी का टाइम पीरियड रहा। और नंदा डायनेस्टी में सबसे पहला कौन सा था? ऑब्वियसली महापद्मा नंदा ही आएगा, और इसी को फाउंडर माना जाएगा। इसने क्या करा, इसका एक और नाम था, उसको हम बोलते हैं उर्गसेन। इसको उर्गसेन के नाम से भी जाना जाता है। इसके 8 लड़के थे और इसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर थी अपने टाइम पीरियड में। ये आपको कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मगध एम्पायर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर किसकी थी, तो वो थी महापद्मा नंद की। उसके बाद नंदा डायनेस्टी में लास्ट रूलर हमारा आता है धनानंदा। बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो इंपॉर्टेंट है वही हमने याद करने हैं। लास्ट रूलर कौन सा है नंदा डायनेस्टी में? धनानंद, जिसको किसने मारा था? द मोस्ट फेमस चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। ये भी आपने कभी ना कभी तो नाम जिंदगी में सुना ही होगा चाणक्य का। ये कौन था? ये चंद्रगुप्त का एक मिनिस्टर था चाणक्य, जो कि काफ़ी मतलब हिस्ट्री में हमने इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको मारा? धनानंद को मार के अपनी डायनेस्टी स्टार्ट करी, मौर्य डायनेस्टी, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। किसकी हेल्प से स्टार्ट करी? चाणक्य की हेल्प से स्टार्ट करी। उसके पहले कुछ फॉरेन इन्वेजन्स भी होती थी उस टाइम पर, यानी कि कुछ बाहर के लोग भी, क्योंकि इंडिया उस टाइम पर था ही इतना बड़ा, सोने की चिड़िया बोलते थे, तो ऑब्वियसली जो लूटने वाले लोग होते थे वो भी बाहर से मतलब इन्वेड करते रहते थे इंडिया को लूटने की फिराक में, कि इंडिया से जितना हो सके उतनी वेल्थ को लूट लिया जाए। तो मगध एम्पायर के टाइम पीरियड पे कुछ फॉरेन इन्वेजन्स भी हुई, जिसको जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हुई पर्शियन इन्वेजन। पर्शियन इन्वेजन में सबसे जो पहला आदमी था जिसने यहाँ पर इन्वेड करा, वो था डेरियस वन। कई बार आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट इन्वेडर ऑफ इंडिया कौन था, यानी कि सबसे पहले इन्वेड इस इंडिया पर किसने करा था, तो वो करा था डेरियस वन, जो कि एक पर्शियन था। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट इन्वेडर ऑफ इंडिया है। और इसने कौन से टाइम पीरियड पे इन्वेड करा था, तो मगध एम्पायर के टाइम पीरियड पे इसने इन्वेड करा था। जो सेकंड इन्वेजन इंपॉर्टेंट है वो है ग्रीक। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको हम बोलते हैं, उसने अटैक करा था इंडिया पर। और ये क्या था, ये एक मैकडोनियन था, इसको इसलिए हम इसको एक मैकडोनियन इन्वेजन भी बोलते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट कब इसने अटैक करा था? इसने करा था 326 BC में। और क्या हुई थी इसके टाइम पर? एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ हाइदसपीस, यहाँ बितात्सा, जिसको आज की डेट में झेलम बोला जाता है। झेलम नदी के किनारे एक बैटल हुई थी, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ हाइदसपीस, यहाँ बितात्सा। कब हुई थी? 326 BC में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। अलेक्जेंडर द ग्रेट एक मैकडोनियन था, जिसको हम बोलते हैं मैकडोनियन इन्वेजन भी बोला जाता है। कई बार ग्रीक इन्वेजन भी बोला जाता है, और कई बार अलेक्जेंडर इन्वेजन भी बोला जाता है। उसके बाद आती है हमारी मेन इंपॉर्टेंट मौर्यन डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड है 323 से लेके 185 BC तक। सबसे फर्स्ट रूलर मैंने आपको बता दिया कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर था इसका। और इसने क्या करा था? धनानंद को मारा था, जैसे पहले बताया मैंने आपको। धनानंद को मारा था किसकी हेल्प से? चाणक्य की हेल्प से। और चाणक्य के 2 और नाम है, ये भी कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। एक है इसका नाम, चाणक्य का नाम है कौटिल्य, और दूसरा है विष्णुगुप्त। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि चाणक्य के दूसरे नाम बताइए, तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य आपको याद रखना है। और इनके टाइम पीरियड पे क्या हुआ इंपॉर्टेंट? 305 BC में क्या हुआ? इन्वेजन ऑफ सिलिकस निकेटर। इन्वेजन ऑफ सिलिकस निकेटर हुई, जिसने इंडिया पर इनके टाइम पीरियड पे इन्वेड करा। लेकिन हुआ क्या? कोई भी वॉर नहीं हुई। एक्चुअली में क्या हुआ? वॉर की जगह ट्रीटी साइन हुई। ट्रीटी यानी कि दोनों के
फेवर में जो बात होती है उसको हम ट्रीटी बोलते हैं। जैसे कई बार पे क्या होता था कि लंबी वॉर चलती रहती थी, आगे आप पढ़ोगे जब मॉडर्न इंडिया में कई बार लंबी वॉर होती थी जिसका कोई भी मतलब एक एंड नहीं होता था, कोई भी हम डिसाइड नहीं कर पाते थे कि विनर कौन है। तो उसके बाद क्या होता था कि ट्रीटी साइन हो जाती थी दोनों साइड से, मतलब ट्रीटी लोग आते थे, साइन करते थे कुछ कुछ बातों को लेके, आपसी सहमति के साथ वॉर को एंड करके हम ट्रीटी साइन कर देते थे पहले। तो उसके टाइम पर क्या हुआ, वॉर का कोई एंड नहीं हुआ, तो वॉर हुई नहीं एक्चुअली। तो क्या हुआ, इसकी जगह ट्रीटी साइन हुई। ट्रीटी में क्या साइन हुआ, ट्रीटी में क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य, मैंने सी मौर्य लिखा, आपको चंद्रगुप्त मौर्य लिखना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी कर ली डॉटर ऑफ निकेटर से, यानी कि सेल्यूकस निकेटर की लड़की के साथ इन्होंने, डॉटर के साथ शादी कर ली जिसका नाम था हेलेना। हेलेना के साथ इन्होंने शादी कर ली। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर मैं भूल गया था लिखना और मैंने यहाँ पर साइड में लिख दिया, तो आप भी लिख लेना। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने क्या, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करा, जैनिज़्म को अडॉप्ट कर लिया। थोड़े टाइम बाद इन्होंने क्या करा, जैनिज़्म को अडॉप्ट कर लिया। एंड और कहाँ चले गए ये, एंड वेंट टू मैसूर, मैसूर चले गए ये उसके बाद विद द हेल्प ऑफ भद्र बाहू। ये एक जैन थे, जैन मॉन्क थे, और ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट मॉन्क माने जाते हैं जैनिज़्म के। और इनका नाम क्या था, भद्र बाहू। कि इन्होंने जैनिज़्म किसकी हेल्प से अडॉप्ट करा, भद्र बाहू की हेल्प से इन्होंने जैनिज़्म को अडॉप्ट करा। उसके बाद क्या हुआ, 298 BC में इनकी डेथ हो गई। क्यों हुई, बिकॉज ऑफ संथरा। एक्चुअली में होता क्या कि जैनिज़्म में कुछ जैसे कि आपकी 75+ एज होती है, जहाँ इसी की मतलब एज के आसपास आपको क्या करना होता है, अपना शरीर जो है वो त्यागना होता है, यानी कि अपनी खुद से डेथ करनी होती है। किसके थ्रू, फास्टिंग के थ्रू। फास्टिंग मतलब कि जो आप व्रत रखते हो ना, खाते कुछ नहीं हो, मतलब इन्होंने इनकी डेथ कैसे हुई, संतरा के थ्रू, जिसको हम फास्टिंग बोलते हैं, यानी कि कुछ भी खाए पिए बिना। इन्होंने कुछ लंबे टाइम तक खाया नहीं, जिसके बाद इनकी डेथ हो गई। उसके बाद इनका बेटा आता है सेकंड नंबर पर मौर्य डायनेस्टी में, कौन, बिंदुसार, जो कि कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। और इनका क्या था इंपॉर्टेंट, इनकी 16 वाइफ्स थी और इनके टोटल कितने सन्स थे, 101 इनके लड़के थे। और इनके 101 लड़कों में से एक था अशोका द ग्रेट, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो अशोका ने क्या करा, अशोका ने अपने जितने भी भाई थे सभी को मार दिया, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, इनका जो यंगर ब्रदर था, यानी कि रियल ब्रदर था जो इनका, राधा गुप्त। इन्होंने राधा गुप्त को छोड़ के बाकी जितने भी इनके 99 ब्रदर्स थे सभी को मार दिया। और इसके बाद ही हम क्या पढ़ेंगे, अशोका के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। अशोका का टाइम पीरियड पूछ लेते हैं। 269 से लेकर 232 BC तक इनका टाइम पीरियड रहा था। और इनके रेन जब चल रहा था, यानी कि इनका जब रूल चल रहा था, तो क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट सभी को पता होगा, सभी ने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा। 261 BC में क्या हुआ, कलिंग वॉर हुई। मोस्ट फेमस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ से बनते हैं कलिंग वॉर से। कलिंग आज की डेट में कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। और उस टाइम पर जो कलिंग की कैपिटल थी वो थी टोसाली, जो कि आज की डेट में उड़ीसा में पड़ती है। कलिंग वॉर हुई किसके बीच में, अशोका और नंदराज के बीच में कलिंग वॉर हुई। और आफ्टर वॉर क्या हुआ, मतलब कलिंग वॉर में इन्होंने क्या किया, जीत तो गई है, लेकिन इन्होंने जब इतना खून खराबा देखा, इतने लोग मारे पड़े देखे एक ही जगह पर, तो इनका क्या हुआ, एक आप बोल सकते हो कि हृदय परिवर्तन हो गया, यानी कि इनका एक माइंड चेंज हो गया कि ये मतलब इतनी डेथ जब इनके हाथों हो गई, इतना खून खराबा हुआ, यानी कि इनका जो, जब इन्होंने इतना खून खराबा देखा तो इनका माइंड बिल्कुल ही चेंज हो गया कि ये सब किस लिए। और इसके बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने आफ्टर वॉर क्या करा, सब कुछ छोड़ छाड़ के बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ उपगुप्त। उपगुप्त के बार पूछ लिया जाता है कि किसकी हेल्प से अशोक ने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करा था, वो करा था उपगुप्त की हेल्प से। और क्यों करा था, क्योंकि कलिंग वॉर में जब इन्होंने इतना ब्लड शेड देखा, इतना खून खराबा देखा, तो उसके बाद इन्होंने, इनका माइंड चेंज हो गया और इन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया। और उसके बाद इनके एक लड़का था और एक लड़की भी थी, यानी कि एक सन था एक डॉटर था, जिसका सन का नाम था महेंद्र और डॉटर का नाम था संघमित्रा। और अशोक ने क्या करा, इनको सेंट दैम टू श्रीलंका बर्मा, यानी कि साउथ ईस्ट रीजन में इनको भेज दिया। किसके लिए, फॉर स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, यानी कि बुद्धिज़्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने कहाँ पर भेज दिया इनको, साउथ ईस्ट रीजन में, इंडिया के साउथ ईस्ट रीजन में इनको भेज दिया, यानी कि श्रीलंका, बर्मा और जितनी भी कंट्रीज साउथ ईस्ट रीजन में पड़ती हैं वहाँ पर इन्होंने अपने लड़का और लड़की को भेज दिया, महेंद्र और संघमित्रा को। और अशोक के कुछ और नाम भी हैं जो लोग उस टाइम पर बोला करते थे, तो उनके और नाम कौन से हैं, बुधश्क्य, धर्मशोक, पयोदशी और देव नाम्बिया। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, अदर नेम्स ऑफ अशोक। और इनके बारे में मैं एक और चीज़ थोड़ी सी बता देता हूँ। अशोक के 7 क्या थे, 7 थे इनके पिलर एडिक्ट्स। पिलर
पिलर एडिक्ट्स क्या होते हैं, यानी कि इन्होंने अपने बारे में पिलर्स पर लिखवाया था, चिन्हवाया था, जिसको बोलते हैं ना हम चिन्हवा देते हैं किसी मतलब ना जो भी हमने काम वगैरह करा होता है। तो इन्होंने 7 पिलर अपने बनाए थे और 14 स्टोन एडिक्ट्स बनाए थे। ये भी आपको याद रखना है कि हमारे पूछ लिया जाता है कि अशोका के कितने 7 पिलर कितने पिलर एडिक्ट्स है और कितने स्टोन एडिक्ट्स है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये मैं साइड पे लिख देता हूँ, आप भी अपने नोट्स में इसको ऐड कर लेना। उसके बाद आता है लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। उसके बाद इतने जो रूलर्स है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लास्ट रूलर मैंने आपको बोला है याद रखना होता है। तो ये कौन सा, ये था बृहदरिता। बृहदरिता था और इसको मारा किसने था, इसको मारा था पुष्यमित्रा शुंग ने, जिसके बाद इसने अपनी डायनेस्टी स्टार्ट करी, शुंग डायनेस्टी। और यहीं इसी के साथ ही हमारा जो है मौर्यन डायनेस्टी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। मॉडर्न डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको थोड़ी डिटेल में पढ़ाई है। इसके रिलेटेड अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो आपको ये याद अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद क्या हुआ, लिटरेचर ऑफ मौर्यन एम्पायर भी डायनेस्टी पूछ लिया जाता है, क्योंकि मौर्यन डायनेस्टी है इंपॉर्टेंट। और इसका जो लिटरेचर है, एक तो है हमारी फर्स्ट नंबर पे जो है अर्थशास्त्र। एक अर्थशास्त्र बुक है जो किसने लिखी है, कौटिल्य ने, यानी कि चाणक्य ने एक बुक लिखी है अर्थशास्त्र, जिसके बारे में मौर्यन डायनेस्टी के बारे में बताया गया है। और अर्थशास्त्र में और भी बाकी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जो आज की डेट में भी लोग पढ़ते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप भी पढ़ सकते हैं, बुक आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, ऑफलाइन स्टोर्स पर भी मिल जाएगी। जिस एक्चुअली अर्थशास्त्र है क्या, इसमें इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत सारी नीतियाँ बताई गई हैं, जिसको हम बोलते हैं ना चाणक्य नीति, वो सारी अर्थशास्त्र में ही बताई गई हैं। और लिटरेचर इंपॉर्टेंट कौन सा है, एक और है इंडिका, जिसको किसने लिखा था, मैगस्थनीज ने लिखा था। अब ये मैगस्थनीज कौन सा, ये था जनरल ऑफ सिलिकस निकेटर। मैंने आपको बताया ना कि मौर्यन एम्पायर के टाइम पर सिलिकस निकेटर आया था, जिसकी लड़की से मौर्यन चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई थी। लड़की का नाम था हेलेना, और उसी के टाइम पर इन सिलिकस निकेटर का एक जनरल था, इसका नाम था मैगस्थनीज। इसने क्या लिखी थी, एक बुक लिखी थी, जिसके बारे में इन्होंने मौर्यन डायनेस्टी के बारे में बताया, और बाकी भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इस बुक में लिखा गया। और जो तीसरी बुक इंपॉर्टेंट है वो है महाभाष्य। महाभाष्य किसने लिखी थी, पतंजलि ने, द मोस्ट फेमस पतंजलि, जो कि हमारे इंडिया से थे, ऋषि थे पतंजलि, सभी ने नाम सुना होगा। पतंजलि जी ने कौन सी बुक लिखी थी, महाभाष्य। और ये हो गया हमारा जितना भी मौर्यन डायनेस्टी से रिलेटेड आपका कंटेंट था, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो वो मैंने आपको अच्छे से डिटेल से बता दिया है। तो और अगर आपको कुछ और ऐड इसमें करना हो, जहाँ कुछ आपको लग रहा है कि मैंने छोड़ दिया हो, तो वो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी एक बार आप फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है। फिर जैनिज्म के बारे में पढ़ा, जैन कौन होते हैं मैंने आपको बता दिया, जो कि जिनों को फॉलो करते हैं। जिना कौन होते हैं, जो अपना घर बार छोड़ दिया होता है, जिन्होंने मतलब कि जिनके अंदर कोई ग्रीड, एंगर या कोई भूख वगैरह ना हो, तो उनको बोलते हैं जिना, जिनको हम तीर्थंकार भी बोलते हैं। टोटल जैनिज्म में आज तक कितने तीर्थंकार हो गए हैं, 24 तीर्थंकार हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट थे ऋषभदेव, जिनको फाउंडर बोला जाता है, और लेकिन जो एक्चुअल फाउंडर है वो बोला जाता है महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी के बारे में आगे हमने पढ़ा, इनकी बर्थ हुआ बिहार में, वैशाली डिस्ट्रिक्ट, कुंडग्राम में। चाइल्डहुड नेम था वर्धमान, फादर का नेम था सिद्धार्थ, मदर का नाम था त्रिशला, वाइफ का नाम था यशोदा। गौतम बुद्ध जी की वाइफ का नाम भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था प्रियदर्शना, और दूसरा नाम था अनुजा। दोनों नाम इनकी बेटी के ही हैं। कई बार अनुजा आपको देखने को मिलता है, तो कई बार प्रियदर्शना आपको देखने को मिलता है, जिनकी शादी हुई थी जमाली के साथ। और उसके बाद हमने पढ़ा कि इन्होंने अपना होम कब छोड़ा, 30 की एज में घर छोड़ दिया। किसकी परमिशन से, अपने ब्रदर की परमिशन से, नंदीवर्धन की। एनलाइटमेंट इनको मिला 42 की एज में, अंडर सॉल्टरी, झिनम्बिक ग्राम में, बिहार में। फर्स्ट डिसिपल इनके बने जमाली, जो इनके ही सन इन लॉ थे, यानी इनके जमाई थे। और इनका जो फीमेल फर्स्ट डिसिपल बनी वो बनी चंदोना। फर्स्ट सरमन इन्होंने करा पावा पटना में। फर्स्ट काउंसिल हुई पाटलिपुत्र बिहार में, जिसका चेयरमैन था सतोलभद्र। और डिवीजन हो गई इस इस काउंसिल में डिवीजन हुई जैनिज्म की श्वेतांबर्स और दिगंबर्स में। सेकंड काउंसिल में क्या हुआ, वलई गुजरात में हुई। देवरिति इनका चेयरमैन था, और प्राकृत इसकी लैंग्वेज थी। उसके बाद 16 महाजनपद से मैंने आपको बताया कि लेटर वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पर 16 महाजनपद से जिनके आपस में लड़ाई होना शुरू हो गई थी, और जो सबसे आगे जीत के सामने निकल के आया वो था मगध एम्पायर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। मगध एम्पायर को हम प्री मॉडर्न पीरियड भी बोलते हैं, जिसमें सबसे पहले थी हरंका डायनेस्टी। हरंका डायनेस्टी के फाउंडर थे बिंबिसार, और इनका बेटा था अजातशत्रु, जिसने ही अपने बाप को ही मार दिया अजातशत्रु ने। और उसका एक लड़का था उदयन। उदयन ने क्या करा, उदयन ने भी अपने मतलब फादर को मार दिया अजातशत्रु को। और उसके बाद
उदयन के बाद हमने पढ़ा लास्ट रूलर कौन था, नाग दशक, जिसको शिशुनाग ने मारा था और उसने अपनी डायनेस्टी स्टार्ट करी, शिशुनाग डायनेस्टी। और उसके बाद क्या पढ़ा हमने, काल अशोक पढ़ा, लास्ट रूलर पढ़ा। और लास्ट रूलर के बाद हमने देखा नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो किसने करा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने करा था, धनानंद को मारकर। और किसकी हेल्प से, चाणक्य की हेल्प से। चाणक्य के और दूसरे नाम क्या है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। फॉरेन इन्वेजन जो हुई मगध एम्पायर के टाइम पर, वो मैंने आपको बताया सबसे पहले हुई पर्शियन इन्वेजन, जिसमें डेरिस वन आपका फर्स्ट इन्वेडर ऑफ इंडिया भी माना जाता है। और उसके बाद हुई ग्रीक इन्वेजन, किसने करी, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको हम बोलते हैं। और इसको हम मैकडोनियन इन्वेजन भी बोलते हैं। बैटल ऑफ हाइडेस पीस हुई। और उसके बाद मैंने आपको मौर्यन डायनेस्टी के बारे में बताया, जिसमें सबसे पहले आते हैं हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद आते हैं बिंदुसार और थर्ड नंबर पर है अशोक। और इसके बाद जो लास्ट रूलर हैं हमारे, वो है, लास्ट रूलर कौन है, मौर्यन डायनेस्टी के बृहद्रथ, जिसको मारा पुष्यमित्र शुंग ने और अपनी डायनेस्टी स्टार्ट करी, शुंग डायनेस्टी। और इसका लिटरेचर के बारे में मैंने आपको बताया कि मौर्यन डायनेस्टी का लिखा हुआ हमें कहाँ पर मिलता है, इनका जो सोर्स है वो कहाँ पर है, जो बुक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वैसे तो बहुत सारी बुक्स हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी, किस किस ने लिखी है ये भी बता दी। और इसी के साथ हमारा जो है मगध एम्पायर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और मौर्यन एम्पायर भी मैंने आपका ख़त्म करवाया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कल प्री गुप्ता पीरियड, यानी कि प्री गुप्ता पीरियड या पोस्ट मौर्यन पीरियड, यानी कि मौर्यन पीरियड के बाद वाला टाइम और गुप्ता पीरियड के पहले वाला टाइम। और उसके बाद गुप्ता पीरियड ख़त्म करवा के आपकी एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। उसके बाद हम मेडिवल करवाएंगे, मेडिवल के बाद मॉडर्न, और आपकी हिस्ट्री थोड़े ही दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो शेयर करिए थोड़ा और लाइक करिए वीडियो को। और बाकी इसके जो पिछले लेक्चर हैं वो भी देख लीजिए। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि मैथ्स का लेक्चर ही आज ही डिलीवर कर सकूँ। अगर तबीयत सही रही तो आज ही हो जाएगा, नहीं तो कल मैथ्स का लेक्चर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।